बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राणा ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाजरीन, आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक यलगार हो रही है एक दूसरे के ऊपर, और आजकल बहुत ज़्यादा ऑडियो के स्कैंडल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लीक हो रहे हैं। नाजरीन, ये पिछले दिनों हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कुछ बेहुदा किस्म की ऑडियो जो है वो वायरल हुई। उसमें एक ख़ातून जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा नाज़ेबा किस्म की बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरी जो है वो गंदी किस्म की बातें आप कह लें कि वो हो रही हैं। नाजरीन, इस वक्त जो खेल पाकिस्तानी सियासत में खेला जा रहा है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और इस खेल में बहुत सारे जो शुरफा हैं उनकी जो है वो एक दूसरे की धुलाई हो रही है, एक दूसरे के राज जो हैं वो फाश हो रहे हैं। कौन किस लेवल तक गंदा है, उसकी गंदगी जो है वो भी आवाम तक जो है वो लाई जा रही है। नाजरीन, ये बहुत सारी प्राइवेट बातें हैं। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि बीइंग मुस्लिम पाकिस्तान में जो हमारा एक दूसरे का हाल हो रहा है वो बहुत ज़्यादा घनौनी कह लें कि एक सिमत पर जा रहा है। नाजरीन, दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि आप एक दूसरे के पर्दे रखें, एक दूसरे के पर्दे रखने चाहिए, सियासत करें, एक दूसरे को खूब लताड़ें, हस्बे मामूल, हस्बे आदत, हस्बे तरबियत आप एक दूसरे को गंदी गालियाँ भी दें, क्योंकि आप ऐसे ही हैं और ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। लेकिन खुदारा एक दूसरे को एक हमाम में नंगे मत कीजिए, क्योंकि आपकी ये जो गंदगी है इससे आपकी आने वाली नस्लों तक जो है वो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इमरान खान साहब की बहुत सारी वीडियो जो हैं आने वाली हैं, जो इस वक्त ज़ोर शोर से सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं कि जी इमरान खान साहब की कुछ ऐसी गंदी हरकतों पर मबनी वीडियोस जो हैं वो जो उन्होंने कंटेनर में परफॉर्म किया होगा वो भी जो है वो बाहर आ रहा है। तो इट्स वेरी बैड कि ये इस तरह हो रहा है, इस तरह होना नहीं चाहिए। वो हमारे मुल्क के एक मायानाज खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, और इस वक्त एक तगड़ी पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा तगड़ी सियासी जमात है उसको भी वो लीड कर रहे हैं, चेयरमैन हैं उसके। तो नाजरीन, हम तो यही आपसे दरख्वास्त करेंगे अपने सियासतदानों से कि आप अपनी गंदगी जो है वो अपनी ज़ात तक रखें। आप क्यों पब्लिक उसको कर रहे हैं? हम अपने इदारों से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा किसी को सुधारने के लिए और भी 36 तरीके हैं। अगर आपने ये वीडियोस दिखानी हैं, ये ऑडियोज़ दिखानी हैं, तो उसको बैठ के उससे मज़ाकरात कीजिए, उसको सुनाइए कि भाई ये तेरी चीज़ें जो हैं हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हैं, और अगर आप मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के लिए अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम ये चीज़ें मंजर आम पर ले आएंगे। वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही सारे इल्ज़ामात आते हैं और कि उन्होंने ये रिकॉर्ड किया है, और इमरान खान साहब ने भी बयान दिया है। तो इल्ज़ाम तो फिर भी आपके ऊपर आएगा। तो जब आपके ऊपर इल्ज़ाम आएगा और आप पावर भी रखते हैं, आपके पास इख्तियारात भी हैं, ताकत भी है, तो इनको बैठ के समझाइए। इनको आवाम में गंदा नहीं हो रहे, ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की रुसवाई हो रही है। हम इमरान खान साहब से भी बात करेंगे कि खान साहब, आप रियासत मदीना के नारे लगा रहे हैं, आपके हाथ में एक तस्बीह मुबारक भी होती है जिस पर आप कलाम पाक की तलावत भी करते हैं, पता नहीं कौन सी तस्बीह आप करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके जो पर्दे हैं वो सलामत रखे। हम तो यही कहेंगे कि जिस सियासतदान की भी कोई गंदी हरकतें हैं, अल्लाह उसको माफ़ फरमाए परवरदिगार। और हम पता नहीं कितने गुनहगार हैं, लेकिन हम इदारों से, अपने सियासतदानों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप एक दूसरे को चपेड़े मारें, आप एक दूसरे के कान जो हैं वो तोड़ दें, दांत तोड़ दें, आप एक दूसरे की गंज फाड़ दें, लेकिन खुदा के लिए आप एक दूसरे को इस लेवल पर गंदा मत कीजिए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जग हसाई हो रही है। ये बहुत बुरी बात है कि आप एक दूसरे को गंदा करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस लेवल पर जा रहे हैं। ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए ठीक नहीं है। ख़वातीन जो हमारी बहनें हैं जो इस तरह के स्कैंडल्स आते हैं, ज़ाहिर है उन तक भी पहुंचते हैं, वो भी बैठकर सुनती होंगी
उनमें आपकी क्या रेपुटेशन है। सब लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे पाकिस्तान की तरक्की की उम्मीदें लगा कर बैठे हुए हैं। और अगर आप इस कदर गंदी हरकतें करेंगे और आप इस तरह के जुमले बोलेंगे, अब ये ऑडियो जो है ये सच है या झूठ है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है या जिन्होंने बनाई है वो जानते हैं कि ये जदीद टेक्नोलॉजी की मेहनत है उससे ये बनाया गया है या ये जेन्युइन इन दोनों हजरात की है, इमरान खान साहब और आयला मलिक जो हैं उनकी ये है। आयला मलिक साहब की अगर ये साहिबा की जो ये वीडियो है या ऑडियो है जो लीक हो रही है, हम उनको ये कहेंगे कि आप एक इतने बड़े माशाल्लाह ख़ानदान से हैं और आपके बारे में, आपके ख़ानदान के बारे में जो हिस्ट्री हमने भी पढ़ी है, नवाब ऑफ कालाबाग साहब उनका एक बड़ा नाम था, उनके यहाँ कोई आती थी ख़वातीन, सियासतदान ख़वातीन भी आती थी तो उनकी घर की ख़वातीन से उन औरतों को भी मिलने की इजाज़त नहीं थी। तो अब सोचें अगर इस तरह का पर्दा होता था या इस तरह की ख़वातीन की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त होती थी कि वो आम जो माशरे में असम्बली में बैठती हैं, माशरे में घूमती फिरती हैं, लोगों से मिलती मिलाती हैं, उन औरतों से भी इस घराने की अगर औरतों को मिलने की इजाज़त नहीं थी तो आज उनकी कब्र डेफिनेटली बहुत तकलीफ़ में होगी कि उनके घर की बच्चियों की, उनकी बेटियों के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है या सच में ये उनकी ऑडियो है, वो बहुत तकलीफ़ में होंगे। इन चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा। हम इमरान खान साहब से भी कहते हैं कि वो भी मैदान अमल में आएँ और बताएं उनको अगर आपकी ये ऑडियो है या आपकी जो वीडियो आने वाली हैं जिसकी धमकियां इस वक्त जो चल रही हैं और बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर भी लोग बता रहे हैं कि इनकी वीडियोस आने वाली हैं। इस तरह तो बड़े बड़े हीरो की फिल्में आने से पहले एडवर्टाइज़ होती थी, सुल्तान रही फिल्म आ रही है, अमिताभ बच्चन की फिल्म आ रही है, लेकिन अब तो सियासतदानों की भी फिल्में आ रही हैं और वो उन फिल्मों से ज़्यादा बिजनेस कर रही हैं। लोग शिद्दत से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। भाई ये शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा तकलीफ दे है कि उन बेचारों की फिल्में सिनेमा में लगेंगी और कोई नहीं देखेगा और आपकी हर घर में हर बच्चे, हर औरत, हर मर्द, हर जवान, हर बूढ़े के मोबाइल पर आपकी परफॉर्मेंस से भरपूर वीडियोज़ जो हैं वो चल रही होंगी। तो ये बहुत बुरा और बहुत ख़तरनाक अमल है जिसके ऊपर इस वक्त हमारे सियासतदान या हमारे इदारे जो हैं वो चल पड़े हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की इज़्ज़त के बारे में सोचिए। अगर किसी से इस तरह की कोई गलती हुई है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि आप पर्दा रखें। आप आज किसी का पर्दा रखेंगे, अल्लाह आपके पर्दे सलामत रखेगा, आपके बच्चों के पर्दे सलामत रखेगा। इसलिए एक दूसरे को माफ़ कीजिए और पाकिस्तान के और पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरीन अमल करने की कोशिश कीजिए। खान साहब आप भी आइए मैदान में और बताइए कि ये फेक हैं या सच के ऊपर मबनी है। अगर सच के ऊपर हैं तो अल्लाह भी माफ़ कर देता है, आप भी माफ़ी मांगिए अल्लाह से और अपनी आवाम से। और ये जो नारे आप लगा रहे हैं रियासत मदीना के, इसको बंद कीजिए, इसको पाकिस्तान ही रहने दीजिए, इसको बस चलाते रहिए, इसकी इज़्ज़त बढ़ाते रहिए। अल्लाह माफ़ करेगा, हम भी आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर इसी तरह कहते रहे कि ये झूठ पे मबनी है, ये झूठ पे मबनी है, ये गलत है, ये गलत है, तो भाई असल क्या है वो बताइए। और अगर इस तरह की झूठी ऑडियो या वीडियो बन रही हैं तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है। आज इमरान खान साहब और उनके साथ जो ख़वातीन जुड़ी हैं उनकी ऑडियो वीडियो आई है, कल किसी और पार्टी की आएगी, परसों किसी और पार्टी की आएगी और ये खेल इसी तरह चलता रहेगा, जो बहुत बुरा और बदतरीन रिज़ल्ट इसका निकलेगा। हम सारे पाकिस्तान के सियासतदान, सारे इदारों से दरख्वास्त करते हैं कि आपने माजी में जो भी गलतियां की, जो भी आपसे चवलें मारी गई या जो भी गलतियां कोताहियां हुई हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगिए, अपनी आवाम से माफ़ी मांगिए। बाखुदा ये कौम आपको फिर माफ़ कर देगी। सिर्फ़ आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए सोचिए। अगर आपको इतनी ही मस्ती या ख्वारी या आग लगी हुई है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 4 शादियों की इजाज़त है, निकाह कीजिए, सवाब भी होगा और आपकी आग जो भड़क रही है वो भी ठंडी हो जाएगी। अपने मेज़बान राणा ज़फ़र फ़ानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।